हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था करूंगा, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, या फिर कुछ ना कुछ मतलब और आ जा रहा था। और क्रिकेट को कवर करने का एक जो मेरा बहुत ही एक यूनिक वे है, वो है कि मैं पास्ट के मैचेस में बहुत पास्ट में आप इसको गलत कहिए सही कहिए, बट मुझे पास्ट में जाने में बहुत मजा आता है और पिछले जो मैचेस हुए हैं वो देखने में मजा आता है। और अभी वर्ल्ड कप सीजन है तो मैं पुराने वर्ल्ड कप्स देख रहा था कि वहां कैसे हुआ था। इनफैक्ट 2003 वर्ल्ड कप के बारे में एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, स्काई स्पोर्ट्स की डॉक्यूमेंट्री है, वो मैंने पूरा देखा 2 घंटे का। और 99 वर्ल्ड कप पे एक्चुअली आज मैं थोड़ा बात करना चाहता था कि 99 वर्ल्ड कप कैसा था। और ये पहला वर्ल्ड कप था जो मैंने फॉलो किया था। मुझे याद है मैं क्लास 1 में था उस समय। और मुझे ये डेट याद है, मैंने डेट लिख के नोट करके रखा था कि 14 मई को, 14 मई को वर्ल्ड कप शुरू होगा, 14 मई 1999। मुझे आज तक वो डेट याद है क्योंकि मैं जब स्कूल में हमारी समर वेकेशंस होती थी, गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो मैं वेट करता था कि यू नो ये टूर्नामेंट देखने में काफी मजा आएगा। और मेरे कजिन्स भी आने वाले थे उस समय मेरे घर पे, तो उनके साथ भी बैठ के काफी मजा आएगा ये मैचेस कवर करने में, देखने में। तो 99 वर्ल्ड कप का मुझे बहुत, मेरी यादें बहुत अभी ब्लीक है, मतलब मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं अभी फिर से एक बार देख रहा था 99 वर्ल्ड कप में पुराने मैचेस, जाके देख रहा था कि उसमें क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे एक्चुअली देखने को मिली कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ये 5 टीम्स एक ही पूल में थी जिसका नाम था ग्रुप ए। अब इसमें क्या था कि 12 टीम्स खेल रही थी। 6 टीम्स ग्रुप ए में थी, 6 टीम्स ग्रुप बी में थी। और ऐसा होना था कि हर ग्रुप से, मतलब कि ग्रुप ए से 3 टीम और ग्रुप बी से 3 टीम, मतलब टोटल 6 टीम क्वालिफाई करने वाली थी फॉर सुपर सिक्सेस। अब सुपर सिक्सेस में जाके फिर 4 टीम्स और, जो 6 में से टॉप 4 टीम्स होती, वो फिर जाने वाली थी सेमीफाइनल्स के लिए। और सेमीफाइनल्स में 1 वर्सेस 4 और 2 वर्सेस 3 ऐसा कुछ था। तो ऐसे बना था। और जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो एक्चुअली जो बुक मेकर्स होते हैं, जो बेटिंग साइट्स चलाते हैं, उनके हिसाब से मतलब फेवरेट्स थी साउथ अफ्रीका। नंबर 1 फेवरेट साउथ अफ्रीका थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका उस टाइम पे जो क्रिकेट खेल रही थी वो बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट खेल रही थी। उन्होंने 1998 में आईसीसी नॉकआउट, जो बाद में जाके चैंपियंस ट्रॉफी बना, पहला चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ने जीता था 1998 में। वो भी बांग्लादेश में, एक ऐसी कंट्री जहां पे कंडीशंस और वेदर उनके खिलाफ थे। फिर उन्होंने 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी गोल्ड मेडल जीता। उस समय, उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स का मेंस क्रिकेट भी एक इवेंट था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो भी साउथ अफ्रीका जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के। और क्या थी जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को एक बहुत डेंजरस टीम बनाती थी उस समय, ये था कि उनके पास नंबर 9 तक बैटिंग थी। मतलब जो उनके कीपर थे मार्क बोचर, वो नंबर 9 पे आते थे बैटिंग करने। नंबर 10 पे स्टीव एलवर्दी, जो कि एक डिसेंट ऑलराउंडर थे और फास्ट बॉलर थे, वो आते थे। और नंबर 11 पे एलन डोनाल्ड आते थे। तो काफी डीप बैटिंग थी। देयर वाज ओनली प्रोबेबली एलन डोनाल्ड ही एक ऐसे बैट्समैन थे जिनको बिल्कुल एक ऐसे बैट्समैन थे जिनको मतलब बिल्कुल बैटिंग नहीं आती थी। बाकी हर बैट्समैन को, ऑब्वियसली यू हैड someone like Lance Klusener coming at नंबर 7, नंबर 8 consistently throughout the World Cup। और हर्षल गिब्स और गैरी कर्स्टन के आपके के पास ओपनिंग पार्टनरशिप है। आपके पास जैक स्केलिस और हैंसी क्रॉनिये और लैंस क्लूसनर जैसे ऑलराउंडर्स हैं, जो 3 बॉलर्स हैं। इसके अलावा एलन डोनाल्ड का आपके पास पेस है। तो हर तरह से कवर्ड थी, स्पेशली फॉर इंग्लिश कंडीशंस, जहां ये वर्ल्ड कप होने वाला था इंग्लैंड में। तो साउथ अफ्रीका वाज द फेवरेट एंड ऑस्ट्रेलिया वाज द सेकंड फेवरेट। और होम टीम इंग्लैंड से भी काफी एक्सपेक्टेशंस था। 1996 में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीती थी, बट आई गेस सबको पता था कि इंग्लिश कंडीशंस में वो अपना फ्री फ्लोइंग स्टाइल नहीं खेल पाएगी जो वो 1996 में फेमस हुए थे खेलने के लिए। तो सबको पता था श्रीलंका विल बी इन ट्रबल, और उनके पास कोई ऐसा पेसर नहीं था, आउट एंड आउट पेसर, जो इंग्लैंड कंडीशंस का फायदा उठा सके। और अगर आप ये थ्रू आउट ये वर्ल्ड कप देखो तो स्कोर्स बहुत कम बन रहे थे। मतलब 200
230, 220, 210, ये सब अच्छे स्कोर्स माने जाते थे इस वर्ल्ड कप में। काफी बार डिफेंड हुए, 204, 205 ऐसे बहुत बार बन रहे थे स्कोर्स। तो अब मैं इंडिया के कैंपेन से शुरू करता हूँ। पहले तो इंडिया का कैंपेन एक डिसअपॉइंटिंग नोट पे शुरू हुआ कि वो साउथ अफ्रीका से हार गए। एक क्लोज मैच था उस टाइम के हिसाब से, ये काफी क्लोज मैच था। 47th ओवर, 48th ओवर में चेज किया जैक्स कैलिस और जॉन्टी रोड्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इंडिया एक समय लग रहा था डोमिनेट कर रही है। सौरव गांगुली ने 97 मारा था, फिर कुछ अर्ली विकेट्स भी मिले थे, लेकिन कैलिस और रोड्स की पार्टनरशिप ले गई साउथ अफ्रीका को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरा डोमिनेट करती है। सडनली दे स्टार्ट दिस शो ऑफ डोमिनेशन अक्रॉस पूल ए, जो ग्रुप ए था। उसमें काफी इंग्लैंड को हरा देती है, श्रीलंका को डेसिमेट कर देती है, जो वर्ल्ड चैंपियंस थे। फिर और मतलब केनिया थी, केनिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ, केनिया को हरा देते हैं। तो बहुत डोमिनेट कर रही थी साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड जिससे काफी एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि वो होम कंडीशंस पे खेल रही थी, ऑल्दो दे वर नॉट अ ग्रेट टीम। उनके पास बॉलर्स थे जो इंग्लिश कंडीशंस के लिए परफेक्ट थे, और क्योंकि होम कंट्री थी तो डैरेन गॉफ थे, एलन मुलाली थे, जो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। फर्स्ट मैच जो था 14 मई को, वो इंग्लैंड और श्रीलंका का था लॉर्ड्स में। और श्रीलंका इसमें सिर्फ 204 रन नहीं बना पाई, और इंग्लैंड ने इजीली चेज कर दिया। विद एलेक्स स्टीवर्ट जो कैप्टन थे, उन्होंने 88 रन बनाए। और उसके बाद सेकंड मैच में इंग्लैंड के पास एक और इजी ओपोनेंट थी, केनिया, जिसके अगेंस्ट नासिर हुसैन और ग्रैम हिक। दोनों, ग्रैम हिक ने इनफैक्ट पहले दो मैचेस में वो आउट ही नहीं हुए, और दोनों में उन्होंने अनबीटन 50s बनाए, ग्रैम हिक ने। तो इसके बाद ये था कि इसके बाद इंग्लैंड का सामना होता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम थी, और एक्चुअली एक समय इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को 168 फॉर 7 कर देती है, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स कर जाती है। सबसे बड़ा जो अपसेट होता है वो था कि जिम्बाब्वे, जब सचिन तेंदुलकर के फादर का डिमाइस होता है, तो सचिन हैज टू ट्रैवल टू इंडिया। और उस समय फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सचिन वॉज सच अ ग्रेट प्लेयर फॉर इंडिया। और सडनली नैन मुंगिया इंजर्ड हो गए थे, तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप थोड़ा डिफरेंट हो गई थी, और उसके बाद कोलैप्स हो जाती है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और वो एक बहुत बड़ा झटका लगता है इंडियन क्रिकेट टीम को, और ऐसा लगता है कि इंडिया अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो ये था इंग्लैंड। श्रीलंका तो शुरू में ही हार गई थी, इंग्लैंड से हार गई, साउथ अफ्रीका से हार गई। एक मैच वो जिम्बाब्वे से जीते, बट फिर इंडिया से उनको टॉन्टन में द्रविड़ और गांगुली की एक एपिक पार्टनरशिप हुई थी 373 रन की, 318 रन की। तो वहां पे वो हार गए उनसे। तो अब मैं बताता हूँ क्या स्टोरी था एग्जैक्टली जो लास्ट के मैचेस जब बच गए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया, उसके थ्रू हम कवर करेंगे इस चीज को। तो इंग्लैंड से शुरू करते हैं। अभी आप, मैंने बताया आपको इंग्लैंड के मैचेस आप देख सकते हो। श्रीलंका को हराती है, केनिया को हराती है, साउथ अफ्रीका से एक बड़ी हार, लेकिन फिर जिम्बाब्वे को हराती है। और इंडिया वाले मैच पे हम आएंगे, जो कि बहुत क्रूशियल मैच था। सेम साउथ अफ्रीका, आप देखो अगर सारे मैचेस जीतते हैं कंफर्टेबली, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिसपे हम आएंगे लास्ट में। तो बिफोर द गोइंग टू द लास्ट फ्यू मैचेस, इंडिया को अभी श्रीलंका से खेलना था, तो इंडिया श्रीलंका को हरा देती है, और इंडिया भी 4 पॉइंट पे होती है यहाँ पे। और अभी जो लास्ट मैचेस था, तो उसमें ये था कि 6-6-4-4 था, मतलब साउथ अफ्रीका वेर एट 6 पॉइंट, साउथ अफ्रीका वेर एट 8 पॉइंट्स। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका एक और मैच जीत जाती है, साउथ अफ्रीका गो टू 8 पॉइंट्स। यहाँ पे इंग्लैंड 6 पे है, जिम्बाब्वे 4 पे है, और इंडिया 4 पे है। तो 8-6-4-4 ये सिचुएशन था जब लास्ट राउंड ऑफ मैचेस शुरू हुए। तो सेम डे पे, हाँ मैं जिम्बाब्वे का भी थोड़ा परफॉर्मेंस बता देता हूँ कि जिम्बाब्वे कैसे अच्छा खेली है। श्रीलंका से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, और इंडिया का जो मैंने कवर किया ऑलरेडी, ये इंडिया का था। तो अब आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि आप देख सकते हो लास्ट मैच है। और साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे को खेलना था, ये सेम डे पे चल रहे थे ये दोनों मैचेस, इंडिया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे।
अब मैं आपको पॉइंट्स टेबल बता दूं इस पे क्या था। इंग्लैंड द होम टीम वाज फेवरेट टू क्वालिफाई, बिकॉज सब ने एक्सपेक्ट किया था कि साउथ अफ्रीका तो जिम्बाब्वे को हरा ही देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इतना अच्छा खेल रही थी, मतलब इतना अच्छा खेल रही थी, बैटिंग में इतना डेप्थ। और जो मैचेस में वो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे थे, वहां लांस क्लूजनर आके इतने क्रिटिकल नॉक्स खेल रहे थे, 40 ऑफ 30, कभी कभी 50 मार रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स खेल रहे थे लांस क्लूजनर थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो सबको लग रहा था साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को तो हरा ही देगी फॉर डेफिनेटली। और इंडिया इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड जीत जाती है और इंडिया जीत जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है तो इट विल बी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे, जो अभी आप देख रहे हो टॉप 3 टीम्स, वही टॉप 3 टीम्स चली जाती अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती। इट वोंट हैव मैटर्ड कि इंडिया इंग्लैंड का क्या है उधर सिचुएशन। बट बट एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ जो इंग्लैंड को बाहर कर दिया उनके होम वर्ल्ड कप से। जी हाँ, 20 साल बाद उन्होंने 2019 में भले ही वर्ल्ड कप जीत गया, बट 1999 में ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गई थी इंग्लैंड की टीम। और मैं बता दूं इंडिया इंग्लैंड का मैच कैसे चल रहा था, मेरे पास स्कोर कार्ड है इंडिया इंग्लैंड का मैच का, ये था स्कोर कार्ड। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखोगे कि इसमें इंडिया पहले बैटिंग करती है, सौरव गांगुली, डिसेंट स्टार्ट। यहाँ पे एक्चुअली 139 फॉर 3 हो जाती है, सचिन तेंदुलकर जब आउट होते हैं, 22 बना के सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं। उसके बाद अजहरुद्दीन और अगर आप देखो द्रविड़ की पार्टनरशिप होती है, पहले गांगुली और द्रविड़ की पार्टनरशिप होती है। रमेश थे ओपनर इस मैच में, सचिन 4 पे आए थे बैटिंग करने। बट मोस्ट क्रुशियल नॉक वाज अजय जडेजा। अगर आप देखो तो जब द्रविड़ आउट हुए, जब अजहरुद्दीन आउट हुए, तो इंडिया का स्कोर था 188 फॉर 5। 188 फॉर 5 से अगर आप देखो तो इट वाज एन अमेजिंग कमबैक। 188 फॉर 5 और 209 पे 6, 210 पे 7, 47 ओवर्स में। उसके बाद उस समय के हिसाब से अगर आप टेलेंडर के साथ मिलके, मतलब कि अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद के साथ मिलके अजय जडेजा ने 130 के स्ट्राइक रेट से खेला। आप दोनों तरफ का स्कोर कार्ड देख लो, ऐसा स्ट्राइक रेट किसी का भी नहीं है अजय जडेजा वाला। और इस मैच में एक और ट्विस्ट था कि जब नासिर हुसैन और नासिर हुसैन और ग्रैम थॉर्प, इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, तब बारिश आ जाती है। बारिश आते ही एक डिस्टरबेंस होता है, लॉस इन कंसंट्रेशन, और नासिर हुसैन आउट हो जाते हैं। इसके बाद गेम कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है, और नेक्स्ट डे हर मैच का एक रिजर्व डे था, तो नेक्स्ट डे मैच शुरू होता है। नेक्स्ट डे फिर बारिश होती है, फिर डिले होता है, और पिच एक फेवरेबल बन जाता है बॉलर के लिए। इसमें देबाशीष मोहंती को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, उन्होंने एलेक्स स्टीवर्ट और ग्रैम एक इन फॉर्म प्लेयर थे, उसको उन्होंने आउट कर दिया। इनफैक्ट बोल्ड किया, वो एक ब्यूटीफुल इन स्विंगर थी, स्लोअर बॉल इन स्विंगर थी, जो ग्रैम हिक का विकेट लेके चली गई। और एलेक्स स्टीवर्ट को एक ब्यूटीफुल आउट स्विंगर ऑन द ऑफ स्टंप, ऑन द फोर्थ स्टंप। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे का जब गेम शुरू होता है, तो मैं आपको ये विजुअल दिखाना चाहता हूँ। ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उस टाइम का। श्रीनाथ राउंड द विकेट, वेरी वाइड ऑफ द क्रीज आते हैं, और ग्रेम थॉर्प को जो बॉल डालते हैं वो काफी लेग स्टंप से बाहर रहती है बॉल, लेकिन अंपायर आउट दे देते हैं। अंपायर जो थे वो पाकिस्तान के थे उस समय, जावेद अख्तर, वो इसको आउट कर देते हैं, और इंग्लैंड कमेंटेटर्स काफी नाखुश थे इस डिसीजन से। और इंग्लैंड को पता था ये एक मस्ट विन गेम है उनके लिए, फॉर द रीजन कि जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को एक स्टनिंग ब्लो दिया था, अपसेट कर दिया था जिम्बाब्वे ने। और इसमें मेन कैरेक्टर जो प्ले करते हैं वो है साउथ अफ्रीका बॉर्न और नटाल में जो डोमेस्टिक क्रिकेट अपना खेला है। साउथ अफ्रीका का एक प्रोविंस है नटाल, वहां पे जिन्होंने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, नील जॉनसन। ओपन पार्टनरशिप उनकी इतनी अच्छी होती है, ग्रैंड फ्लावर के साथ 65 रन की, नील जॉनसन 76 बनाते हैं, मरे गुडविन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप। और जब नील जॉनसन आउट होते हैं तो ऑलरेडी 170 रन बन चुके होते हैं, बोर्ड पे होते हैं 117 रन, 70 रन। और उसके बाद आप देख सकते हो डिसेंट नॉक्स फ्रॉम एंडी फ्लावर एंड गाई विटल का भी इसमें काफी इंटरेस्टिंग एक्चुअली नॉक था। स्टुअर्ट कार्लाइल, हीथ स्ट्रिक, एवरीवन कंट्रीब्यूट्स, और 233 पे पहुंच जाती है। और जैसे ही स्टार्ट होता है
साउथ अफ्रीका की इनिंग्स, फर्स्ट बॉल नील जॉनसन टेक्स गैरी कर्स्टन पहली ही बॉल पे। और इस मैच में सबसे सरप्राइजिंग ये था कि मार्क बाउचर को नंबर 3 पे भेज देती है, क्योंकि बॉल काफी मूव हो रहा था। इंग्लिश कंडीशंस, टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस, बॉल मूव हो रहा था। मार्क बाउचर को वो एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, कैलिस कैलिनन क्रॉनिए को, तो मार्क बाउचर, बट दैट एक्सपेरिमेंट फेल सो बैडली। मार्क बाउचर एक्चुअली रन आउट करा देते हैं हर्षल गिब्स को, जो कि बहुत इनफॉर्म थे, और खुद भी उसके बाद इमीडिएटली आउट हो जाते हैं। उसके बाद तो कोलैप्स होता है, जैक स्कैलिस गोज, नील जॉनसन अगेन विद द बॉल, और उसके बाद आप देख सकते हो मतलब कि हैंसी क्रॉनियो को बोल्ड कर देते हैं, जॉन्टी रोड्स को हीट स्ट्रिक एलबीडब्ल्यू कर देते हैं, और 40 फॉर 6 हो जाती है साउथ अफ्रीका। कैन यू गाइस बिलीव इट, द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट टाइम, 40 फॉर 6। तब से ही आई थिंक वो चोकर्स का शायद टैग लग गया था साउथ अफ्रीका पे, क्योंकि 40 फॉर 6। और उसके बाद इनफैक्ट शॉन पॉलोक एक काफी अच्छा नॉक खेलते हैं, 52। लैंस क्लूजनर अच्छा खेलते हैं, और एंड में जो डिफरेंस ऑफ वो था वो सिर्फ 48 रन का ही रहता है, बट जिम्बाब्वे जीत जाती है। और इससे ये होता है कि इंग्लैंड के लिए मस्ट विन मैच था ये। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो डिसीजन था नेक्स्ट डे, जब इंग्लैंड को पता था कि ये मस्ट विन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया। और ये डिसीजन दिया था एक पाकिस्तानी अंपायर, जावेद अख्तर ने। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफ स्टम्प मिडिल स्टम्प भी दिख रहे हैं ग्रैम थॉर्प का, राउंड द विकेट आ रहे हैं श्रीनाथ, और वाइड ऑफ द क्रीज से डाल रहे हैं, बॉल का एंगल पूरा लेग स्टम्प के बाहर जा रहा है। डेफिनेटली ये नॉट आउट था, और मुझे लगता है कि ये डिसीजन इंग्लैंड की तरफ जाता तो ग्रैम थॉर्प एक अच्छी पार्टनरशिप कर लेते। उसके बाद तो कुंबले, अनिल कुंबले जस्ट रैन थ्रू द बैटिंग अटैक, थोड़ा रेजिस्टेंस दिया, एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने एक छक्का मारा उन्होंने, और डैरेन गॉफ और एंगस फ्रेजर ने थोड़ा दिया, बट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इनफ। और इसी कारण इंग्लैंड एलिमिनेट हो गई, अपने होम वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई। इंडिया पहुंच गई सुपर सिक्सेस में, जिम्बाब्वे पहुंच गई सुपर सिक्सेस में साउथ अफ्रीका के साथ। और थैंक्स टू दिस एक्चुअली वी गॉट द इंडिया पाकिस्तान मैच ऑफ 1999 वर्ल्ड कप, जिसमें वेंकटेश प्रसाद वॉज द मैन ऑफ द मैच, और एक थ्रिलिंग मैच हुआ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को खेल पाई, नहीं तो वो सब होता ही नहीं, क्योंकि इंडिया ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो जाती है। एंड इट वुड हैव बीन इवन वर्स देन 2007 वर्ल्ड कप, जहां पे हम एक्चुअली 2 मैचेस हार के निकल गए 3 में से। बट यहाँ पे हमको मतलब 5 मैचेस मिले खेलने के लिए, अगर हम 5 मैचेस खेल के एलिमिनेट हो जाते, और that would have been even shocker. But thanks to Javed Akhtar, the Pakistani umpire, who actually, gave a very crucial decision in for India, and that helped us qualify, at least go to the Super Sixes. जहाँ पे हम एलिमिनेट हो गए, इंडिया जिम्बाब्वे दोनों एलिमिनेट हो गई। पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल रहे थे पूल बी से, वो दोनों फाइनल्स में खेले। इनफैक्ट जो 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं सेमीफाइनल्स के लिए, उसमें से सिर्फ एक टीम थी ग्रुप ए की, वो थी साउथ अफ्रीका। बाकी तीनों टीम्स जो जाती हैं आगे, वो थी ग्रुप बी की टीम्स, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द 3 क्वालिफायर्स फ्रॉम ग्रुप बी। सो दैट्स इट अबाउट द स्टोरी। और आपको कैसा लगा ये नॉस्टैल्जिया एपिसोड, लेट मी नो। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन था ये, और मैं ऐसे स्टोरीज और लाते रहूंगा नेक्स्ट टाइम अबाउट 2003 वर्ल्ड कप। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।